हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू कंट्रोल एंगर। ओशो कहते हैं कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि निराशा, अपूर्ण इच्छा या किसी खतरे का अनुभव। इनका मानना है कि गुस्से को हिंसक तरीके से व्यक्त करने के बजाय इसे गहराई से समझना चाहिए। ओशो सिखाते हैं कि गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम है कि आप इसके प्रति जागरूक हों। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण लें और इसे देखें। अपने शरीर में होने वाली शारीरिक संवेदनाओं को नोटिस करें, जैसे कि धड़कन का तेज होना, मुट्ठी का कसना या सीने में जकड़न। यह अवलोकन आपके और गुस्से के बीच एक दूरी बनाता है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाती है। दूसरा कदम है गुस्से को स्वीकार करना। गुस्से को बुरा या नकारात्मक लेबल करने के बजाय ओशो इसे मानव होने के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करने की सलाह देते हैं। अपने गुस्से को स्वीकार करके आप बिना अपराध बोध या निर्णय के इसे पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। यह स्वीकृति अक्सर इस बात की गहरी समझ की ओर ले जाती है कि गुस्सा क्यों उठ रहा है और आपको अपनी हताशा के मूल कारण को देखने में मदद करता है। तीसरा कदम है मूल कारण को समझना। ओशो का मानना है कि गुस्सा अक्सर भय, निराशा या असुरक्षा से उत्पन्न होता है। ओशो यह सुझाव देते हैं कि इन अंतर्निहित भावनाओं को पता लगाने के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। मैं गुस्सा क्यों हूँ? मुझे किस बात का डर है? कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं? गुस्से के मूल कारण को समझकर आप केवल भावना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय वास्तविक समस्या का समाधान कर सकते हैं। चौथा कदम है ध्यान और विश्राम। ओशो गुस्से को नियंत्रित करने में ध्यान और विश्राम के महत्व पर जोर देते हैं। वह डायनेमिक मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं, जैसे जिसमें गहरी सांस लेना शामिल है। यह ध्यान संचित भावनाओं और ऊर्जा को रिलीज करने में मदद करता है। इसमें मन की एक शांत स्थिति में आना आसान हो जाता है। पांचवा कदम है गुस्से को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। ओशो के अनुसार गुस्से को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह से कि इससे ना तो आपको और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचे। वह सुझाव देते हैं कि गुस्से को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक आउटलेट्स खोजें, जैसे शारीरिक गतिविधियां, नृत्य, दौड़ना या कोई भी शारीरिक व्यायाम संचित तनाव और गुस्से को रिलीज करने में मदद करता है। कलात्मक अभिव्यक्ति, पेंटिंग, राइटिंग या सिंगिंग जैसे रचनात्मक रूपों में गुस्से को चैनल करना। छठा कदम है अहंकार को छोड़ना। ओशो सिखाते हैं कि हमारा बहुत सारा गुस्सा अहंकार से उत्पन्न होता है। जब हमारा अहंकार खतरा महसूस करता है, अपमानित होता है या अनदेखा होता है, तो यह गुस्से से प्रतिक्रिया करता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार की मायावी प्रकृति को समझकर और इससे अलग होना सीखकर आप गुस्से को कम कर सकते हैं। यह महसूस करना कि अहंकार आपका सच्चा स्वभाव नहीं है, आपको अधिक करुणा और समझ के साथ प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। सातवां कदम है करुणा और क्षमा की भावना को विकसित करना। ओशो का मानना है कि गुस्से को नियंत्रित करने में करुणा और क्षमा की भावना विकसित करना आवश्यक है। जब आप समझते हैं कि हर कोई अपनी कंडीशनिंग और पिछले अनुभवों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उन्हें अपने कार्यों के लिए माफ करना आसान हो जाता है। करुणा आपको तत्कालिक ट्रिगर से परे देखने और इसके पीछे के दर्द या पीड़ा को समझने में मदद करता है। आठवां कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। ओशो गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदलने की बात करते हैं। उनका मानना है कि गुस्से जैसी भावनाओं में बहुत ऊर्जा होती है। यदि आप इस ऊर्जा का दोहन करना और इसे पुनर्निर्देशित करना सीखते हैं, तो आप इसे रचनात्मक प्रेम या आध्यात्मिक विकास में बदल सकते हैं। यह रूपांतरण स्वाभाविक रूप से तब होता है जब आप जागरूक हो और अपने गुस्से को दबाते नहीं हैं। नौवां कदम है प्रतिदिन के जीवन में जागरूकता। दैनिक जीवन में जागरूकता का अभ्यास करना गुस्से के उठने और रोकने में मदद करता है। अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहकर आप अपने गुस्से के शुरुआती संकेतों को पकड़ सकते हैं और उन्हें बढ़ने से पहले ही संबोधित कर सकते हैं। जागरूकता आपको विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है, न कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने की। 10वां कदम है संतुलित जीवन जीना। ओशो संतुलित जीवन जीने की सलाह देते हैं, जिसमें आत्म जागरूकता और आत्म अन्वेषण
विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ओशो का मानना था कि जो व्यक्ति खुद को गहराई से समझता है, संतुलित जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास शामिल है। ओशो के अनुसार गुस्से को नियंत्रित करने का तरीका समझ, जागरूकता और स्वीकृति पर आधारित है, न कि इसे दबाने या बलपूर्वक रोकने पर। गुस्से के उठने पर इसे देखें और इसके मूल कारण को समझें और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो उन ट्रिगर्स को पहचाने और उनको एक रचनात्मक रूप में नियंत्रित या चैनल करने का प्रयास करें, जिससे आप अपने क्रोध की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 10 कदमों का उसको फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।